गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक की गहराई से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस कोरोना वैश्विक महामारी में हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप घर पर रहकर अपनी ऑनलाइन जो प्रिपरेशन है यूनिवर्सिटीज़ और कंपटीशन इसकी अनवरत है आप हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल से कर सकते हो। हमारी आज की जो क्लास है वो BA सेकेंड ईयर की तो विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन, हमारा ये फर्स्ट पेपर है कंपेरेटिव ये कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम आज पहले हम ब्रिटेन के राजनीतिक जो दल है उनकी चर्चा कर चुके हैं। आज हम अमेरिका के जो राजनीतिक दल है, अमेरिका में किस प्रकार से राजनीतिक दलों का उदय हुआ है, किस प्रकार से उनका विकास हुआ है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अमेरिकी संविधान का निर्माण करने वाले फिलाडेल्फिया, अमेरिकी संविधान का निर्माण है वो फिलाडेल्फिया सम्मेलन कब हुआ था? 1787 में हुआ था और 4 मार्च 1789 को अमेरिका का संविधान वो क्या हो गया था? लागू हो गया था। तो अमेरिकी संविधान का निर्माण करने वाले फिलाडेल्फिया सम्मेलन में ही राजनीतिक दल वो बीज के रूप में क्या थे? विद्यमान थे। हालांकि संविधान जो निर्माण हुआ था इसमें थे, परंतु अमेरिका के दो प्रमुख जो नेता थे, पहले एक तो मेडिसन और दूसरे जॉर्ज वाशिंगटन। मेडिसन वह जॉर्ज वाशिंगटन, ये दोनों ही नेता है वो राजनीतिक दलों के क्या थे? तीव्र भर्त्सना की थी। और दोनों ही नेता है वो राजनीतिक दलों के क्या थे? आलोचक थे। मेडिसन ने तो यहाँ तक कहा कि राजनीतिक दलों की तीव्र भर्त्सना की थी और प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने अपने विदाई भाषण में अमेरिकी जनता को राजनीतिक दलों के विरुद्ध चेतावनी देते हुए कहा था कि दलगत विद्वेष में सभी के लिए बुराई और हानि छिपी हुई है। मेडिसन ने तो राजनीतिक दलों की भर्त्सना की थी। मेडिसन ने तो राजनीतिक जो दल है इनकी भर्त्सना की थी। तो अपने विदाई भाषण में कौन? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने चेतावनी देते हुए कहा था राजनीतिक दलों के बारे में, दलगत विद्वेष में सभी के लिए बुराई और हानि छिपी हुई है। बोले कि ये दलगत जो विद्वेष है इसमें सभी के लिए बुराई और हानि छिपी हुई है। अतः प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति का ये सहज कर्तव्य है कि वह ऐसी भावनाओं का दमन करे और उनसे बचे। कहने का मतलब दोनों ही ये प्रमुख नेता है, मेडिसन और जॉर्ज वाशिंगटन, ये प्रथम राष्ट्रपति थे। ये संविधान के निर्माण में मेडिसन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो दोनों ही राजनीतिक दल है इससे बचने का, और एक तो भर्त्सना करता है और दूसरा बोलता है कि अगर हमारे को राजनीतिक जो द्वेष है, ईर्ष्या, इससे बचना है तो राजनीतिक दलों से क्या रहना होगा? दूर रहना होगा। उसके बाद में अमेरिका में है वो अमेरिकी संविधान का निर्माण करने वाले फिलाडेल्फिया सम्मेलन में भी जो राजनीतिक दल है इसका बीज है वो विद्यमान थे। अमेरिकी संविधान का निर्माण पूछ ले किस सम्मेलन में हुआ था? तो किस सम्मेलन में हुआ था? फिलाडेल्फिया सम्मेलन कब हुआ था? 1787 में हुआ था। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? तो 4 मार्च 1789 को लगा था। तो हम जो अमेरिका का संविधान है जो फिलाडेल्फिया में हुआ था, इसमें भी हमारे को राजनीतिक जो दल है इसके बीज क्या थे? विद्यमान थे। उस समय दो विचारधाराओं के लोग थे, एक तो थे अलेक्जेंडर हैमिल्टन जो फेडरलिस्ट विचारधारा के थे, और दूसरे है थॉमस जेफरसन, ये किसके थे? एंटी फेडरलिस्ट। मतलब ये दो व्यक्ति है, एक तो अलेक्जेंडर हैमिल्टन और दूसरे हैं जेफरसन, दोनों की एक ही फेडरलिस्ट और दूसरी की एंटी फेडरलिस्ट। मतलब दोनों की एक दूसरे के विरुद्ध विचारधारा होने के कारण दोनों के क्या बन गए? दो दल बन गए, एक तो फेडरलिस्ट और दूसरा एंटी फेडरलिस्ट। एक गुट का नेता था अलेक्जेंडर हैमिल्टन जो शक्तिशाली केंद्रीय सरकार के पक्ष में था। दूसरे गुट का नेता था जेफरसन जो राज्यों की स्वायत्तता और नागरिक स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक था। ये अलेक्जेंडर जो हैमिल्टन है ये केंद्रीय जो था, केंद्रीय सरकार के पक्ष में था कि शक्तिशाली केंद्र सरकार होना चाहिए, और जो जेफरसन है ये किसका था? ये भाई ये इसके पक्ष में था। जेफरसन है वो कि राज्यों को स्वायत्तता अधिक होनी चाहिए और नागरिक स्वतंत्रता है वो भी अधिक होनी चाहिए। दोनों ही गुट है वो बंट गए। जो इसका अलेक्जेंडर हैमिल्टन है जो केंद्र सरकार के मजबूती का पक्ष रखता है वो फेडरलिस्ट में, और जो जेफरसन है ये राज्यों की स्वायत्तता और नागरिक स्वतंत्रता ये किस में? एंटी फेडरलिस्ट में। तो इस प्रकार से दो गुट है, इनका क्या हो गया? उदय हो गया। हालांकि जेफरसन और हैमिल्टन दोनों ही सशक्त अमेरिकी राष्ट्र का निर्माण चाहते थे, लेकिन दोनों के मार्ग अलग अलग थे। और इस गुटबंदी के बावजूद भी प्रथम राष्ट्रपति जो जॉर्ज वाशिंगटन थे, इन दोनों ही पक्षों का सम्मान रखा और दोनों को ही ये प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन चुने गए, और दोनों को ही अपने जो मंत्रिमंडल है इनमें इन दोनों को ही क्या किया? दोनों को ही ये अलेक्जेंडर हैमिल्टन जो फेडरलिस्ट के थे और थॉमस जेफरसन जो एंटी फेडरलिस्ट के थे, क्योंकि जॉर्ज वाशिंगटन तो ऐसा चाहते थे कि राजनीतिक दल होना ही नहीं चाहिए। राजनीतिक दल है इससे हमारे में क्या होता है? द्वेष की भावना बढ़ती है। इसलिए इन दोनों को ही अपने मंत्रिमंडल में प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने क्या किया? दोनों ही को, अलेक्जेंडर हैमिल्टन है वो फेडरलिस्ट के और जेफरसन है वो एंटी फेडरलिस्ट के, इन दोनों को मंत्रिमंडल में क्या किया? सम्मिलित किया।
परंतु इन दोनों के मतभेद समाप्त नहीं हो सके और 1776 में जयप्रसन ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर अपनी सारी जो शक्ति है वो एंटी फेडरलिस्ट, जिन्हें बाद में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक करने लगे। तो ये जयप्रसन ने 1776 में क्या कर दिया, 1776 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। हालांकि जो प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने उन्होंने इनके विचारों का सम्मान करते हुए इनको अपने मंत्रिमंडल में जगह दी थी, परंतु विरोधी विचारों के कारण इन्होंने 1776 में है वो क्या दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया। और ये एंटी फेडरलिस्ट जो इनका दल था वो आगे जाकर किसका रूप ग्रहण कर लिया, रिपब्लिक और डेमोक्रेट दोनों का मिक्स रूप है वो ग्रहण कर लिया। तो एंटी फेडरलिस्ट जिन्हें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी कहा जाता है को संगठित कराने में लगा दी। और 1796 के राष्ट्रपति चुनाव के समय दलबंदी स्पष्टता उभर उठी और ये स्पष्ट हो गया कि न केवल नेता वरन नागरिक भी दलों में विभक्त है। और 1796 के राष्ट्रपति चुनाव में फेडरलिस्ट विजयी हुए, परंतु 1796 का जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ था इसमें ये फेडरलिस्ट है जिसका नेता कौन था, थॉमस जेफरसन था, जो क्या हुए थे, फेडरलिस्ट विजयी हुए थे। इनको यहाँ पर है ये चुनाव जीते हैं। 1800 के निर्वाचन में फेडरलिस्टों को कड़ा आघात पहुंचा और सत्ता डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दल के हाथों में आ गई। अनेक कारणवशों से इसी समय से फेडरलिस्ट दल का प्रभाव कम हो गया और 1815 के पश्चात ये जो फेडरलिस्ट है ये भी किस में बदल गया, ये इसमें बदल गया। उसके बाद में दो और दल है, डेमोक्रेट्स और विंग्स। डेमोक्रेट्स और विंग्स, इसे अनुदार दल है वो विंग पार्टी है, इसका 1856 में ये क्या हो जाती है। तो डेमोक्रेट्स और विंग्स फेडरलिस्ट दल के पतन के बाद, ये फेडरलिस्ट हमने देख लिया कि 1800 में जो 1815 के पश्चात ये फेडरलिस्ट है इसका क्या हो गया, पतन हो गया। और फेडरलिस्ट दल के पतन के बाद राजनीतिक रंगमंच पर एकमात्र डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दल रह गया। और अब राजनीतिक जो दल है कौन सा रह गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन दल रह गया। डेमोक्रेटिक ये जो रिपब्लिकन दल है, अब तो ये दो अलग अलग है पर उस समय ये दोनों ये क्या थे, एक ही थे। तो एकमात्र डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन दल रह गया। परंतु इस दल के नेताओं में भी, इस डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन के नेताओं में भी आपस में मतभेद थे और सत्ता के लिए संघर्ष था। ऐसी स्थिति में हेनरी क्ले और डेनियल वेबस्टर, हेनरी क्ले और डेनियल वेबस्टर हेनरी क्ले और डेनियल वेबस्टर, ये दो नेता, एक तो हेनरी क्ले और दूसरे डेनियल वेबस्टर के नेतृत्व में एक नया दल संगठित हुआ जिसे अनुदार या राष्ट्रीय गणतंत्रवादी दल का नाम दिया गया। ये नया दल है, कौन सा, अनुदार दल, विग पार्टी, जिसे क्या नाम दिया गया, राष्ट्रीय गणतंत्रवादी पार्टी नाम दिया गया था। किसके नेतृत्व में, हेनरी क्ले और डेनियल वेबस्टर के नेतृत्व में। जिसे हेनरी क्ले और डेनियल वेबस्टर के नेतृत्व में एक नया दल संगठित हुआ जिससे अनुदार दल, विग पार्टी या राष्ट्रीय गणतंत्रवादी दल का नाम दिया गया। इस समय डेमोक्रेटिक नेता जैक्सन था और इस समय डेमोक्रेटिक जो नेता है वो कौन था, जैक्सन था। इस समय जो डेमोक्रेटिक नेता है वो कौन था, जैक्सन था। तो इस समय डेमोक्रेटिक नेता जैक्सन था और नेशनल रिपब्लिक दल का नेता कौन था, क्विंसी एडम्स। क्विंसी एडम्स। रिपब्लिकन दल का नेता जॉन क्विंसी एडम्स 1828 में डेमोक्रेटिक नेता जैक्सन राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और उस समय से लेकर 1841 तक ये दल है वो सत्तारूढ़ रहा। 1850 के बाद विंग दल की प्रतिष्ठा में तेजी से गिरावट आई और 1856 तक इस विंग दल का जो ये अनुदार दल था इसका क्या हो गया, ये खत्म हो गया। उसके बाद में वर्तमान में ये दो दल है, एक तो रिपब्लिकन और दूसरा डेमोक्रेट्स। 19वीं शताब्दी के मध्य में दास प्रथा, अमेरिका में पहले दास प्रथा थी, तो दास प्रथा को समाप्ति को लेकर दो विरोधी विचारधाराओं का उदय हुआ जिनका प्रतिनिधित्व क्रमशः एक तो दो दलों का नाम पड़ गया, एक तो रिपब्लिकन, पहले शुरुआत में एक ही था, परंतु दास प्रथा को लेकर दोनों में अलग अलग विचार थे। इसके कारण ये एक का नेतृत्व रिपब्लिकन ने किया और दूसरे को किसने किया, डेमोक्रेट्स ने किया। तो दो विचारधाराओं का उदय हुआ जिसका प्रतिनिधित्व क्रमशः रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स नामक दलों द्वारा हुआ। यही दल अपने मूल नामों के साथ तभी से चले आ रहे हैं और इन दो के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दल वो बहुत छोटे हैं, उनकी शक्ति भी नगण्य है। इन दलों की नीति और
कार्यक्रम में रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक में समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। अमेरिका में दोनों लगभग जो ये दोनों दल है रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक, इन दोनों के पास लगभग समान रूप से शक्तिशाली शक्तियाँ हैं, या दोनों समान रूप से शक्तिशाली है। और लोकमत कभी एक दल के पक्ष में तो कभी दूसरे दल के पक्ष में। 1952 से लेकर 1992 तक की स्थिति का अध्ययन करें तो 1960 से लेकर 68 तक और 1977 से लेकर 80 तक के काल में राष्ट्रपति के पद पर डेमोक्रेटिक पार्टी का अधिकार रहा है, और शेष समय में किसका रहा है? रिपब्लिकन का ही रहा है। और वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन, वो किसका है? डेमोक्रेटिक पार्टी का। इससे पहले जो ये कौन थे, ये जो डोनाल्ड ट्रंप थे, वो किस पार्टी के थे? रिपब्लिकन पार्टी के थे। तो इस प्रकार से ये अमेरिका में आज हम अमेरिका में राजनीतिक दलों के उदय और विकास है, इसका अध्ययन किया, और मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। तो इस जो लेसन है अपने को अच्छी तरह से इसको तैयार कर लेना। यहाँ से जो यूनिवर्सिटीज एग्जाम है उसमें अमेरिका में राजनीतिक दलों के उदय का विकास है, संक्षेप में टिप्पणी करिए, क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। तो इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना कि किस प्रकार से अमेरिका में है वो दलों का उदय हुआ, और वहाँ के जो प्रारंभिक नेता वो ऐसा चाहते थे कि दल है वो नहीं होना चाहिए। हमने दोनों का पढ़ा था, मेडिसन और जेफरसन का, जिन्होंने राजनीतिक दलों की क्या की है? भर्त्सना की है। और जॉर्ज वाशिंगटन ने तो यहाँ तक कहा कि इससे हमारे क्या बढ़ेगा? देश की भावना बढ़ेगी। तो आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।